हेलो, मैं हरिदासन हूँ। रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेंट्रल रेलवे के अध्यक्ष हूँ और साथ साथ में ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मैन्स फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। काफ़ी समय के बाद एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। इस बार जो वीडियो मैं कर रहा हूँ तो कोई नया मुद्दा को लेकर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो भी सुविधा हमें रेलवे बोर्ड से प्राप्त हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो देर हो रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से, और इसको लेकर जो हमारी पेंशनर्स को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, उस मुद्दे के ऊपर मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला है। तो पिछले नवंबर महीने में 30/1/2024 को, नवंबर नहीं, पिछले जनवरी महीने में 30/1/2024 को हम लोगों ने हमारे रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर और हमारे जो सीआरबी मैडम और हमारे जो DGHR, इस तमाम लोगों को हम लोगों ने एक पत्र लिखने का काम किया है। और उस पत्र में ख़ास तौर से हम लोगों ने 3 मुद्दे के बारे में हमने उनका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया है। पहला मुद्दा है कि ये जो उम्मीद कार्ड को लेकर जो फॉरेन रेलवेज़ के अंदर, मतलब कहीं मान लीजिए हमारा पेंशनर्स कोई दूसरी रेलवे में या दूसरी डिवीज़न में जब जाता है और वहाँ जब वो बीमार पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी माहौल पैदा हो जाता है और फिर जब वो एम्पैनल हॉस्पिटल में चले जाता तो उनको बताया जाता है कि भाई आप अपनी पेरेंट रेलवे से रेफरल लेटर लेके आइएगा, अन्यथा आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या फिर आपको उसका पेमेंट जो भी है खर्चा नहीं तो आपको उठाना पड़ेगा। तो ये हमें लगता है कि ये गलत है। ये इसके ऊपर एक हम सभी पेंशनर्स को बड़ी सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। वैसा तो अगर आप हमारी RELHS स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारी जो एग्रीमेंट है, जो प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल के साथ में जो हम लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत इसका जिक्र, स्पष्टीकरण शायद जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ये तो एक हकीकत है जहाँ तक मैंने देखा है। अगर आप में से किसी ने भी अगर देखा हो इसके कई स्पष्टीकरण आपने आज की अपनी जो एग्रीमेंट के अंदर है आपने देखा तो हमको ज़रूर बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है कि वहाँ अगर हमारी जो सीट RELHS कार्ड वाले जो उम्मीद कार्ड लेकर अगर आप कहीं बाहर जाता है और वहाँ इमरजेंसी होता है और आपको वहाँ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उस रेलवे में, फॉरेन रेलवे में, तो क्या कंडीशंस होना चाहिए इसके बारे में कहीं कुछ जिक्र हमारे आज की जो अपनी जो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा नहीं है। हालांकि ये आप अगर पुरानी जो हमारी जो CTSC स्कीम जो अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको, रेलवे बोर्ड ने इसको कैंसिल किया, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम ऑन इमरजेंसी, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम ऑन इमरजेंसी, CTSC स्कीम में अगर देखा जाए उसमें इसके बारे में काफ़ी स्पष्ट रूप से उन्होंने एग्रीमेंट में ये प्रावधान डालने का काम किया है कि जो CTSC कार्ड होल्डर्स है वो जहाँ भी जो भी हमारे भारत रेलवे में कहीं भी जाकर वो अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, अपना CTS कार्ड के आधार पर वो कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन इस तरीके का एक स्पष्टीकरण हमारी जो उम्मीद कार्ड के लिए जो एग्रीमेंट जो बनाया उसके अंदर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि इसमें एक 2022 की एक चिट्ठी है, 12/1/2022 की एक रेलवे बोर्ड की चिट्ठी है। उसमें ये लिखा गया है कि मान लो आप अगर फॉरेन रेलवे में या फॉरेन डिवीज़न में या दूसरी रेलवे या दूसरी डिवीज़न में
अगर आप ट्रीटमेंट इमरजेंसी में ले रहे हो तो आपका जो खर्चा है आपका, उस खर्चा उस रेलवे को लेना पड़ेगा जिस रेलवे ने या जिस डिवीज़न ने उस हॉस्पिटल को एम्पैनल किया हो। मान लीजिए मैं अगर दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में बीमार हो जाता हूँ और मेरे पास सन रेलवे की उम्मीद कार्ड है, तो दिल्ली में अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं अगर कहाँ दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल में अगर हमको ट्रीटमेंट अगर लेना है तो हम ज़रूर वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उसकी जो खर्चा जो है, दिल्ली की जो डिवीज़न है, जिस डिवीज़न ने इस हॉस्पिटल को एम्पैनल किया, उस डिवीज़न को उस खर्चा को बेयर करना चाहिए। ये इस तरीके का एक चिट्ठी रेलवे बोर्ड का 12/1/2022 का एक चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसमें भी ये स्पष्टीकरण नहीं दिया है, क्योंकि वो सिर्फ एक अकाउंटल की प्रोसीजर के बारे में ये बताने का काम किया। अकाउंटल प्रोसीजर, पहले प्रोसीजर था कि अगर मान लो मैं दिल्ली में गया और वहाँ बीमार हो गया तो एम्पैनल हॉस्पिटल जो है, जो खर्चा जितने भी होता है वो खर्चा जो है सॉरी जो वहाँ जो खर्चा होता है वो खर्चा हमारी जो पेरेंट रेलवे के ऊपर डेबिट करना चाहिए, डेबिट रेस करना चाहिए। ये पुराना ऑर्डर था। इस ऑर्डर को 12/1/2022 में उन्होंने बदला और उन्होंने कहा कि ये जो इनकी जो खर्चा है वो अपनी पेरेंट रेलवे में रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल ने जो डिवीज़न ने इस हॉस्पिटल को एम्पैनल किया है वही डिवीज़न इसका पूरा खर्चा उठाएगा। लेकिन वहाँ भी ये मामला कहीं क्लियर नहीं हुआ कि क्या ये उम्मीद कार्ड पूरी भारतीय रेलवे में हर जगह अलाउड है। इसका एक स्पष्टीकरण जैसा CTSC स्कीम के अंदर जो लिखा गया था, इस तरीके का कोई प्रावधान उन्होंने अपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा। शायद मुझे लगता है तो वो एक रीज़न होगा कि ये कुछ रेलवे में इस तरीके का घटना घट रहा है। तो हम लोगों ने हमारे माननीय पंतप्रधान और एवं सभी लोगों से हमने विनती की है कि आप इसके ऊपर विचार करिएगा। और हमारी जो उम्मीद कार्ड है, जैसे पुराने जो CTSC स्कीम चालू किया था उसी तरह से हमारी उम्मीद कार्ड हमारी पूरी भारतीय रेलवे में किधर भी हम लोग जाएगा तो हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए। अन्यथा तो हमारी उम्मीद कार्ड की एक बुनियादी एक एश्योरेंस जो हमको दिया गया कि भाई आपको इमरजेंसी में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, इस जो कमिटमेंट जो रेलवे ने हमको दिया गया उसका एक उल्लंघन होगा। तो इसमें हमने हमारे पंतप्रधान एवं बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम हम लोगों ने किया है। दूसरा मुद्दा हमने ये लिखा है, अभी आप तो हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारी रेलवे में करीब करीब सभी जगह उम्मीद कार्ड का देना, पेंशनर्स को उम्मीद कार्ड देने का काम बड़ी ज़ोर में चल रहा है। हाँ, हालांकि ये हकीकत है कि सारी 100% पेंशनर्स को उम्मीद कार्ड नहीं मिला होगा, उसका कई कारण भी है। लेकिन आज भी इतनी सारी लोगों का हाथ में उम्मीद कार्ड होने के बावजूद आज हमको ये बताया जा रहा है कि भाई आपको RELHS कार्ड भी आपके साथ रखना पड़ेगा। और फिर कुछ समय के लिए मान लीजिए अगर आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम करना है तो RELHS का कोड भी इनको मैंडेटरी किया, उनको ज़रूरी किया है। और कुछ जगह पर यह भी बताया गया कि अगर कहीं एडमिट भी होना है रेलवे हॉस्पिटल में, आप उम्मीद कार्ड के अलावा आपको RELHS कार्ड को भी दिखाना पड़ रहा है। ये भी कुछ समस्या, कुछ शिकायतें कुछ जगह से हमको मिलने का काम हुआ। तो हमारा ये दरख्वास्त है हमारे सभी आदरणीय नेता और हमारे अधिकारियों से कि भाई आप उम्मीद कार्ड कम से कम जिसको दिया हुआ है उनके लिए आप RELHS कार्ड को इस्तेमाल करने का जो प्रावधान आज जो चल रहा है इसको बंद करिएगा। जो उम्मीद कार्ड है वो सिर्फ उम्मीद कार्ड ही इस्तेमाल करेंगे, जिसको उम्मीद कार्ड नहीं मिला तो ओबियसली वो RELHS कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का एक रिक्वेस्ट हमने हमारी दूसरा आइटम में हमने लिखने का काम किया। और तीसरा आइटम है, आपको तो मालूम है कि 19/9/2023 में एक रेलवे बोर्ड का चिट्ठी आया था
जिसमें उन्होंने बताया गया था कि जो हमारे पेंशनर्स जो है तो 75 साल और ऊपर है, 75 ईयर्स एंड अबव, तो उनको अगर ओपीडी प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल में कुछ डायग्नोसिस टेस्ट करने के लिए ओपीडी इलाज लेने के लिए प्रावधान देने वाला एक ऑर्डर्स रेलवे बोर्ड ने 19/9/2023 में पब्लिश किया गया था। हालांकि उसमें उन्होंने ये भी लिखने का काम किया, एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, यानी 1 नवंबर 2023 से लेकर 31/10/2024 तक इस पीरियड के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने स्कीम को लागू करने का काम किया। स्वाभाविक रूप से उनका मतलब यही होता है कि भाई 1 साल इसको लागू करिए, देखिएगा इसका कुछ भला हो रहा है या कुछ लोगों में दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत हो रहा है तो किस तरीके का दिक्कत है, इस तमाम रिपोर्ट को सारी रेलवे बोर्ड को भेजना चाहिए। फिर दोबारा अगर सभी रेलवे का ये कहना है कि ये पेंशनर्स के लिए फ़ायदेमंद है, फिर इसको कंटिन्यू करेगा। अगर रेलवे का कहना है कि भाई ये इसका कुछ फ़ायदा नहीं है तो इसको डिसकंटिन्यू करेगा। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लाने का काम किया। अभी चिट्ठी है 1909 का, सितंबर का चिट्ठी है। अभी हम लोग फरवरी में हो, तो करीब 3-4 महीना तो वैसे भी ख़त्म हुआ, बाकी 7-8 महीना और पड़ा है। तो हमने दरख्वास्त किया, क्योंकि रेलवे बोर्ड की ऑर्डर्स है, इसको तुरंत लागू किया जाए ताकि इस पायलट प्रोजेक्ट पीरियड के अंदर लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अगर फ़ायदा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, तो शायद उसका फर्दर एक्सटेंशन का भी संभावना रहता है। तो इसको लागू करने का एक मांग भी हम लोगों ने तीसरा मुद्दा हम लोगों ने बनाया है, चिट्ठी में हमने लिखने का काम किया। इसके अलावा हमारे सामने काफ़ी कुछ और भी समस्या आ रहा है, जैसे कि आपका जो नोशनल इंक्रीमेंट का जो सवाल है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि रेलवे बोर्ड की जो नई चिट्ठी आई है, और उस चिट्ठी में उन्होंने जो ये लिखने का काम किया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 2023 जून में रिटायर हो या उसके बाद रिटायर हो, सिर्फ उन्हीं को उसका फ़ायदा मिलेगा। और जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस किया है उनको ही वो फ़ायदा मिलेगा। मतलब नोशनल इंक्रीमेंट अगर मिलना है तो रेलवे बोर्ड ने अपनी चिट्ठी में 2 कंडीशन लगा दी। एक, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप जून 2023 या उसके बाद रिटायर होगा तो ही आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो लोग कोर्ट में नहीं गया और जिन्होंने जून 2023 का पहले जो रिटायर हुआ, उन सभी लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा ये मानना है कि ये एक गलत सोच है सरकार का, हमारा रेलवे बोर्ड का। अगर 2023 में अगर कोई चीज़ गलत हुआ तो पहले भी गलत था और आज भी गलत है, और इसमें एक कट ऑफ डेट रखना और सिर्फ लोगों को मजबूर करना कोर्ट में जाने के लिए, भाई जो कोर्ट में जाएगा कंडेम ऑफ कोर्ट करेगा तो उनको ही मिलेगा। तो ये जो तरीका है, ये जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ, हमारा कहना है कि ये गलत है। तो हमारी ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन को उसके ऊपर अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और फिर चाहे कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से हम इसको चैलेंज करने का काम हमको करना पड़ेगा। और फिर अपना पुराना जो आइटम आपको मालूम होगा, जो CGHS का जो रेट और रेलवे पेंशनर्स के लिए जो अलग अलग जो क्राइटेरिया लगाया था, जो प्राइवेट वार्ड के लिए फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ प्राइवेट वार्ड, है ना। तो हमारे रेलवे के लिए तो 60,000 3100 के ऊपर रहेगा तो हमको प्राइवेट वार्ड मिलेगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी उन्होंने नीचे रखा गया है। तो इसका तो हमारी ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीधर जी स्वयं रेलवे बोर्ड में गया था, कुछ लोगों से बातचीत भी किया था, लेकिन आखिरकार उसका भी कोई नतीजा अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो हमने तो एक चिट्ठी लिखने का काम किया है, और बाकी जो है ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन की लोग
जवाबदार लोग बैठकर उसके ऊपर चर्चा करके उसका एक निर्णय लेने का काम हमको करना चाहिए। और एक ख़ास आप सभी लोगों से अपील है कि आज के समय में अगर कोई मुद्दा को आप वायरल करोगे और मान लीजिए वीडियो को अगर आप इसको वायरल कराओगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का काम होगा और फिर ये बड़ा एक माध्यम है आज के ज़माने में, आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया बड़ा एक ज़बरदस्त माध्यम है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा इस वीडियो को वायरल करा दीजिएगा। आप अपने जितने भी पहचान के लोग हैं, जितने भी ग्रुप है, आप सारी ग्रुप में आप इसको ऐड करिएगा, इसमें शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और धीरे धीरे इस वीडियो वायरल हो जाए, ताकि हमारा जो समस्या है, जो मुद्दा है, जो बिल्कुल जिनाइन मुद्दा है, ये हमारी जो पंतप्रधान एवं अन्य मंत्री और रेलवे बोर्ड के अधिकारी तक पहुँचे। तो यही दरख्वास्त करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ तो आप पूरा सहयोग करेंगे इस वीडियो को वायरल बनाने में। इतना कहते मैं आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।